हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अंशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक टॉपिक है डिटैचमेंट के बारे में। व्हाट इज़ दिस डिटैचमेंट? मतलब क्या होता है, डिटैच होना क्यों ज़रूरी होता है? मैं आपको बताऊं, डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। डिटैचमेंट करना बहुत मुश्किल है, डिटैच होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये लेट गो और डिटैचमेंट इट्स नॉट इजी, बट अगर आप इसको करना सीख गए ना तो सच में आप उस चीज़ को बहुत इजीली, बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर लोगे। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, डिटैचमेंट काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी विश से अटैच होते हैं, मतलब ये रही हमारी विश, मतलब हम जब तक अपनी विश से अटैच होते हैं तो इतना ज़्यादा अटैच होते हैं कि हम उससे डिटैच नहीं हो सकते। तो जब तक अटैच होंगे हम सोचते रहेंगे होगा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? नेगेटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, डाउट्स, फियर सब भरे जा रहे हैं, साथ में जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। आपको पता है पिज्जा बर्गर मैनिफेस्ट करना कितना इजी होता है? मतलब अभी सोचा और हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सोचा और हम छोड़ देते हैं कि मिले, मतलब डिटैच हो जाते हैं, उस चीज़ को भूल भी जाते हैं और वो सामने आ जाता है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी विश आती है तो हम उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उससे डिटैच नहीं हो पाते। और डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी विश के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप डिटैच नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, या मैं कहूँ जब तक आप लेट गो नहीं करोगे। इसीलिए बोला जाता है लेट गो एंड डिटैचमेंट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी मैनिफेस्टेशन। वाई? क्योंकि आप जब तक अटैच होगे आप उसमें नेगेटिव थॉट्स देते जाओगे, मतलब उसके आउटकम से आप इतना ज़्यादा अटैच रहोगे कि आप उस पर नेगेटिविटी देते जाओगे और आप तब तक सोचते जाओगे अब तक नहीं हुआ। आप वेट करोगे एग्जैक्टली अपनी विश का, तो वेट बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए बोला जाता है डिटैच हो जाइए और अपने काम में, अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, अपने माइंड को दूसरी जगह शिफ्ट करिए, तभी वो चीज़ आ पाएगी। मतलब एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे जब हम एग्ज़ाम देके बाहर निकलते हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, हम सब ने अपनी लाइफ में एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, बोर्ड्स के एग्ज़ाम। तो जब हम बोर्ड्स के एग्ज़ाम, हमने बहुत मेहनत करी, एक्शन लिया, हम सबका होता है कि हमें अच्छे नंबर पाइए। मुझे नहीं लगता कोई ये सोचता होगा कि मुझे फेल होना है। सब सोचते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। किसी को 90% चाहिए, किसी को 80% चाहिए, किसी को 70% चाहिए। सब उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देके वापस आए, अब क्या हम दिन रात ये सोचते रहते हैं अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे? नहीं सोचते हैं हम, ये नहीं सोचते हैं कैसे आएंगे, मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया। नहीं, हमने अभी पेपर दिया, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, थोड़ी देर के लिए दिमाग में आया, फिर हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। और जब सारे एग्जाम फिनिश हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं इस फीलिंग के साथ ना कि भाई मैंने जितना पढ़ा उतना तो बेस्ट ही किया है, कि बैठ के हम उसका आउटकम, मतलब ये सिर्फ रिजल्ट ये सोचते हैं ना कि हाँ अच्छा ही आएगा, कि ये सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। नहीं, डिटैच हो जाते हैं और रिजल्ट अच्छा ही आता है, समटाइम्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आता है, क्योंकि हमने जो एक्शन लिया वो वर्क कर गया। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो तब भी लगा ना, आपने एक थॉट क्रिएट किया कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, फिर आपने उस थॉट के साथ एक्शन लगा दिया कि हाँ ठीक है, मैंने इतनी मेहनत करी है, आपने उतनी मेहनत करी मार्क्स के हिसाब से, आप एग्जाम देके बाहर आए, फिर से एक्शन किया, अब आप डिटैच हो गए और रिजल्ट में आपको आपका रिजल्ट अच्छा मिल गया। अब जो पढ़ते नहीं उनकी बात ही अलग है, अब जो नहीं पढ़ेंगे फिर जाके एग्जाम देंगे तो सिंपल सी बात है, माइंड को पहले से पता है आप फेल हो गए, तो आउटकम में तो आप फेल ही हो गए ना। तो ये देखिए ऐसे काम करता है। तो आप अपनी लाइफ से लगा के देखिए कि कैसे कैसे आपने हर वक्त, हर सेकंड आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है और आपने इसको अनअवेयर होके आपने इसको अप्लाई किया है। तो अवेयर होके, डिटैच होके अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आपके लिए डिटैचमेंट ईजी हो जाएगा। मतलब अगर आप पास्ट के एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो डिटैचमेंट ईजी, और डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डिटैच नहीं होगे यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव। मतलब
अगर आप अमेजोन से ऑर्डर प्लेस करते हो तो क्या चेक करते रहते हो? अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। नहीं करते हैं, हमें पता है ऑर्डर प्लेस हुआ है, वो आएगा, आना ही है। क्यों? डिटैच अट्रैक्शन तो तभी काम किया। और सच बताओ, किसी ऑर्डर के पीछे अगर आप पड़े रहोगे ना कि अब तक नहीं आया, 10 बार उसको चेक करोगे, सीरियसली वो कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, ये सच में हुआ है कि मतलब मैंने एक फ़ोन मंगाया था मम्मी के लिए अपनी, बहुत पहले, शायद 2018 में मंगाया था। मतलब मैं उन्हें फर्स्ट टाइम कोई चीज़ गिफ्ट कर रही थी, मतलब फ़ोन गिफ्ट कर रही थी, सॉरी, फर्स्ट टाइम मैं उन्हें फ़ोन गिफ्ट कर रही थी। तो आई वॉज वेरी अटैच टू इट एंड ऑब्वियसली माई मदर वॉज वेरी अटैच टू इट। मतलब वो देखो कहाँ पहुँचा, देखो कहाँ पहुँचा। और आप यकीन नहीं मानोगे वो फ़ोन इलाहाबाद आके भी पता नहीं क्या हुआ, टूट गया था, क्या हो गया, वो रिटर्न हो गया। हम लोग को बहुत बुरा लगा था। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, क्यों हुआ बाद में समझ में आता है, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी। फिर तीसरी बार क्या, छोड़ दिया, फ़ोन रिसीव हो गया। तो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। डिटैच होइए, अपनी अपनी विषय और अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, वो अपने आप आपकी लाइफ में उतर के चली आएगी। सो बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।